गुरुजी, मैंने बहुत से चैनलों पर देखा है कि भविष्य मालिका को लेकर पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या दिखाते हैं। काफी कुछ ऐसा चल रहा है। लोग बोलते हैं कि 2032 में सतयुग आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ है गुरुदेव, तो कृपया आप इसके बारे में बताएं, चर्चा कीजिए, क्योंकि लोगों को बहुत डराया जा रहा है। इन चीजों के बाद मुझे काफी अजीब महसूस होता है, यह सब देखकर सुनकर। वैसे मैं पूजा पाठ आप जैसा बताते हैं, आपके बताए द्वारा मार्ग पर चलती हूँ, फिर भी मन में एक अजीब सा डर है फैमिली प्रोटेक्शन को लेकर। गुरुदेव, अपने आसपास के लोगों को देखकर एक अजीब सा डर बना हुआ है। कृपया करके इस विषय पर चर्चा करें गुरुदेव। आप लोगों के जीवन में तो 2017, 18, 19, 20 से सतयुग आ गया था, और आपको तो डराना हमने 8-10 साल पहले से शुरू कर दिया था कि बुरी बातों से बचो, बुरे कामों से बचो, बुरे व्यसनों से बचो, बुरी तरह की संगतों से बचो। सतयुग तो उसी समय आ गया था जब उसने सत्य का साथ लिया था। 2032 की क्या प्रतीक्षा करनी। हर व्यक्ति के जीवन में उसी क्षण सतयुग है जिस समय वो सत्य के साथ हो जाता है। उसी समय उसके जीवन में दिव्य समय शुरू हो जाता है जब वो परमात्मा की श्रृंखला में जा बैठता है। उसी समय वो भयभीत होने लगता है जब वो परमात्मा का साथ लेता है। जब भगवान के संग जाता है तो भयभीत होने लगता है, और भय मुक्त भी, प्रच्छन्न भयों से मुक्ति की तरफ जाता है। अनावश्यक भय, लोभ, लाभ से मुक्ति की ओर जाता है, और वांछित और अपेक्षित जो चीजें हैं उनकी तरफ वो उन्मुख होता है। और जहाँ तक किसी को व्यू बनाने हैं या सनसनी पैदा करनी है, ये सब चीज़ें समय समय पर आती रहती हैं। ये सभी क्षेत्रों में आती हैं। ये सिनेमा में भी आ जाते हैं, ये सभी फील्ड में इस तरह के लोग होते हैं। राजनीति में भी आते हैं, 5-10 साल उनकी व्यवस्था चलती है, फिर आपके सामने उनके रिजल्ट होते हैं। ये सब क्षेत्र में होते हैं। अध्यात्म में भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत दूरदर्शिता या ऐसी, वो आध्यात्मिक होते ही नहीं है एक्चुअली। आपको घबराने डरने की आवश्यकता नहीं है, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि हर जर्रा नुमाया है अनवारे इलाही से। जो ईश्वर की जो रोशनी है वो उससे पूरी एक एक कण जो है वो प्रकाशित है, और हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी, ईश्वर भी तभी है जब हम हैं। तो अब उर्दू के कुछ शब्दों का जैसे मैं प्रयोग करता हूँ, लेकिन उर्दू हमारी भारत की भाषा है, हमारी हिंदुस्तानी भाषा है। इसका कोई मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और आप जानेंगे तो जिन लोगों ने उर्दू के बारे में लिखा है वो सारे के सारे हिंदी के विद्वान थे। ये तो हिंदुस्तानी भाषा है, लिपि उस तरह से बन गई। वो जिसकी आप बात करते हैं वो अरबी और फारसी है, उसकी अरबी की तुम बात ही नहीं कर रहे हैं, फारसी की तो बात ही नहीं कर रहे, जो विदेशी भाषाएं। तो इन संकीर्णताओं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हटेंगे, तो चीज़ें ठीक ढंग से काम करती हैं। और देखिए, अगर संग साथ सब हैं तो भी जीवन बहुत अच्छा है, और सब अगर चले ही गए तो हम रह के भी क्या करेंगे भाई। उधर ही सब ठीक है या इधर ही सब ठीक है, समस्या भी क्या है मुझे बताओ। मतलब अगर बकौल उनके, पहली बात तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे पिछले 25-30 सालों में, 35 सालों में ऐसे 50 आदमी मिल गए जो कभी 2009 में दुनिया ख़त्म कर रहे थे, कोई 1999 में ख़त्म कर रहा था, कोई ये मिलेनियम ईयर में 2000 वो करता, सन 2000 में सब खत्म हो जाएगा। मैंने तब भी उनसे ये कहा, मैंने कहा तुम एक काम करो, ये तुम्हारे पास जो एम्पाला गाड़ी है ये मुझे ही देते जाओ यार, अगले साल तो तुम्हारे हिसाब से ख़त्म ही हो जाएगी दुनिया। वहाँ से भाई तुम तो अभी तो गाड़ी में तो 8-10 साल और बाकी है लाइसेंस का। ये सिर्फ कुछ क्षणिक तौर पर लोगों में दूरदृष्टि नहीं होती, और कभी कभी जो अशिक्षा है ना, वो मूर्खताओं के मामले में बड़ा एक गुण बन जाती है आदमी का। कम ज्ञानी लोग आपको ज़्यादा वाचाल मिलेंगे। समझदार आदमी तो सोचता ही रह जाता है बैठा हुआ, एक बात को कहने से पहले 10 बार तो विचार करता है, उसकी दूरंदेशिता को समझता है, उसके आने वाले भविष्य के परिणामों के बारे में सोचता है, अपनी जिम्मेदारी को निश्चित करता है, लोगों के साथ अपने व्यवहार के बारे में किसी बात का एक मानदंड स्थापित करता है। लेकिन जिसने सिर्फ जाकर के बस बात बोलनी है तो वो कुछ भी बोल देता है। कुछ ऐसे डरने वरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी होने वाने नहीं जा रहा है। अभी हमारा आप लोग ऐसे ही 50 वर्ष तक बहुत अच्छे अच्छे धर्म के और अध्यात्म के कामों को करते रहेंगे। खुश रहिए। जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।